हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में कितने टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं। सॉइल्स के ये जो टाइप्स हैं वो किस आधार पे इनको बांटे गए हैं, उनके जेनेसिस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे। तो कुल जो है वो 8 टाइप्स के आपको सॉइल इंडिया में देखने को मिलेंगे, जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं। पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल, और चौथा है लेटेराइट सॉइल, पांचवा है एरिड सॉइल, छठवां है सलाइन सॉइल, और सातवां है पेटी सॉइल और आठवां है फॉरेस्ट सॉइल। इस डायग्राम से, फिगर से हम जानेंगे कि कौन सा सॉइल इंडिया में किस पार्ट में मिलता है। अगर हम देखें तो नॉर्थ का जो रीजन है, ठीक है, जो नॉर्थ का रीजन है और ये जो ईस्ट की तरफ से आया हुआ है और फिर यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा सॉइल दिख रहा है? एलुवियल सॉइल दिख रहा है, जो कि काफ़ी क्या है, ये फर्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल यही होता है। और यहाँ पे जो है राइस, वीट, इस तरह के जो क्रॉप है उनकी खेती की जाती है। और अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के साइड में ये एक नैरो कॉरिडोर बनाते हैं और फिर ये गुजरात की तरफ भी आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये वाला रीजन दिख गया, नॉर्थ में, ईस्ट में मिल रहा है, और यहाँ पे राजस्थान में थोड़ा सा जाते हुए गुजरात की तरफ दिख रहा है। दूसरा है ब्लैक सॉइल की। अगर बात करें ब्लैक सॉइल का जो सिंबल है वो आप ऐसे देख रहे होंगे, तो ये जो बीच का डेक्कन प्लेटू है जो वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें कि मध्य प्रदेश का रीजन आता है और महाराष्ट्र का रीजन आता है। यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। और ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी, सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे कॉटन को जो है वो ग्रो किया जाता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे रेड और येलो सॉइल को। तो रेड और येलो जो इधर का जो साइड है, साउथ है, और ये प्लस ईस्ट वाला जो एरिया है, और ये क्या है, साउथ का, ठीक है। इधर के साइड में जहाँ पे कि रेनफॉल क्या होती है, कम होती है, यहाँ पे आपको देखने को रेड और येलो सॉइल दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है लेटेराइट सॉइल दिख रहा है। लेटेराइट सॉइल कहाँ पर है? इस भाग में है जहाँ पे कि आपको केरल और कर्नाटका, ये रीजन जो मिलता है आपको। इधर जब आप देखेंगे तो इधर बॉर्डर में है जहाँ पे कि रेनफॉल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन इन सारे रीजन्स में आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलता है। और एरिड सॉइल वो सॉइल होते हैं जहाँ पे कि बरसात बहुत ही कम होती है, जैसे कि राजस्थान के इलाकों में आपको देखने को एरिड रीजन में एरिड सॉइल मिलेगा। तो ये आपको एक मैप से मैंने बता दिया। अब एक एक करके एक एक सॉइल के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एलोवियल सॉइल। अगर अपने देश की बात करें, इंडिया की, तो 40% जो सॉइल है वो किस टाइप का है? एलोवियल सॉइल आपको इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है। और मैंने जैसा कि बता दिया कि नॉर्दर्न प्लेन्स में ये पाए जाते हैं। और ये का इनका जो नेचर है वो कैसा है? सैंडी लूम टू क्ले टाइप का है। और ये पोटास में रिच होते हैं लेकिन फॉस्फोरस में पुअर होते हैं। और इनका जो कलर है वो लाइट ग्रे से लेकर ऐश ग्रे के जैसा होता है। अब एलुवियल सॉइल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है भांगर, ठीक है। खादर और भांगर, ये क्यों ऐसा डिवीज़न पाया गया है? तो ऐसा इसलिए पाया गया है कि जब हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो जब रिवर्स बहती हैं, ठीक है, फ्लड आता है इनकी वजह से, तो क्या होता है कि पानी ऐसे बहने लगता है और अपने साथ ये कंकड़ लेकर आती हैं, ठीक है। जब फ्लड आता है तो अपने साथ कंकड़ लेकर आती हैं, और ये जो मिट्टी है थोड़ी दूर पे जाके जमा हो जाती है। तो जो मिट्टी दूर पे जाके थोड़ी जमा हो जाती है उसको कहते हैं भांगर। और जो मिट्टी नज़दीक होती है फ्लड के, जो बहती रहती है, उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। तो जो भांगर है वो ओल्ड है, और जो खादर है वो क्या है? न्यू है। तो हर साल जब फ्लड आता है तो खादर में चेंजेस आते रहते हैं। तो इस आधार पे दो तरह का एलुवियल सॉइल पाया गया है। और इसमें अगर खास बात देखें तो इसकी खास बात ये होती है कि ये दोनों तरह का खादर और भांगर कैलकेरस जो है,
यानी कंकड़ का कॉन्सेंट्रेशन इसमें होता है, ठीक है। और इनका जो शेप है वो डिपेंड करता है कि वो किस डेप्थ पे डिपोजिशन है और किस जो है मटेरियल का बना हुआ है, ये टेक्सचर जो है उसी बात पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कहाँ कहाँ मिलती है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि ब्लैक सॉइल मिलता कहाँ है, स्टेट वाइज मैं बताऊँगी। जैसे कि ब्लैक सॉइल आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, ठीक है, गुजरात में मिल रहा है, और थोड़ा सा आपका आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ हिस्सों में आप देखेंगे तो तमिलनाडु में आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। अब हम जानेंगे कि इनकी खास खास बात क्या है। तो इनकी खास बात तो यही जान लीजिए कि ये डेक्कन प्लेटू को कवर करते हैं, ठीक है। और ये जो रीज़न है वो वॉल्केनिक एरप्शन से जो चीज़ें निकलती हैं अर्थ के अंदर से, जब वो आके ऐसे जमा हो जाती हैं और फिर उनमें चेंजेस आते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ऐसी सॉइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं, ठीक है। इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कॉटन की खेती अच्छी होती है। इनकी नेचर की बात करें तो क्ले होते हैं, डीप होते हैं और इम्परमेबल होते हैं। ये स्वेल करते हैं और स्टिकी हो जाते हैं जब ये गीले होते हैं तो, और जब सूखा होता है तो ये श्रिंक कर जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ प्लॉइंग भी बोलते हैं, खुद को जैसे जोतने जैसा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे लो एब्जॉर्प्शन होता है और लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है यहाँ पे। इसी वजह से ये क्या करती हैं, थोड़ा लंबा टाइम के लिए मॉइस्चर को रखती हैं, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो स्लो है। और इसी वजह से कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है कि ड्राई सीजन में भी क्या करती हैं, इस तरह की मिट्टी मॉइस्चर को रखी रहती हैं, जो कि क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, तो लाइम से रिच होता है आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिना से रिच होता है। पोटास इसके पास होता है, लेकिन फॉस्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है और ऑर्गेनिक मैटर्स की कमी है। और आपको पता है कि ये जो तीन चीज़ें हैं, आप जैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो कौन सा करते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और ऑर्गेनिक मैटर तो होता ही है ज़रूरी। तो इन सब जब चीज़ों की कमी है तो आप समझ सकते हैं कि उतना फर्टाइल नहीं होगा जितना कि एलुवियल सॉइल होता है। इनके कलर की बात करें, जैसे नाम से ही पता चलता है, नाम पे ही इनका कलर भी है ब्लैक सॉइल। ब्लैक यानी डीप कलर, यानी डीप ब्लैक से ग्रे जो है आपको ये कलर मिलेगा इन सॉइल का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेड और येलो सॉइल के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि इनका जो कलर होता है रेड होता है, येलो होता है। रेड होता है आयरन की वजह से, और येलो होता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं तो, ठीक है। और ये कहाँ डेवलप होते हैं, क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक में। ये वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है जहाँ की रेनफॉल क्या होता है, कम होता है। अब इसे हम मैप में देखेंगे कि किस किस स्टेट में इंडिया के ये जो रेड और येलो सॉइल मिलता है, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि आपको कहाँ पे दिख रहा होगा, उड़ीसा में मिल रहा है, ठीक है। ये सिंबल दिया हुआ ना रेड एंड येलो का, तो उड़ीसा में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, और जो है कुछ जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है। ये देखिए, आपको ये गंगा का जो प्लेन है बीच में, यहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जहाँ पे कि बारिश कम होती है, इन सारे जगहों पे आपको इस तरह का मिट्टी मिलेगा रेड एंड येलो सॉइल पे। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, आइए हम इसको भी जानते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी ये है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट डेक्कन प्लेटू पे मिलता है। किन किन स्टेट पे मिलता है बता दिया मैंने। फाइन ग्रेन्ड, और इसमें दो तरह के ग्रेन्ड की बात की गई है। फाइन यानी जो छोटे छोटे होते हैं, जिन पार्टिकल्स का जो सॉइल के जो कंपोनेंट होते हैं, जब उनका साइज़ बहुत छोटा होता है तो उनको फाइन ग्रेन्ड बोलते हैं। और कोर्स ग्रेन्ड बोलते हैं जब उनकी साइज़ पार्टिकल की कंपोनेंट्स की क्या होती हैं, सॉइल की थोड़ी बड़ी होती हैं। तो जब फाइन होता है ग्रेन्ड तो वो फर्टाइल ज़्यादा होता है, जब कोर्स ग्रेन्ड होता है तो उनकी फर्टिलिटी रेट कम होती है, फर्टाइल कम होता है मतलब, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में ये पुअर होता है, ठीक है। और आपको पता है कि यही तीनों चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होती हैं
किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए ये भी उतना ज़्यादा ये फर्टाइल नहीं है जितना ज़्यादा एलुवियल सॉइल है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सॉइल टाइप जो है वो लेटेराइट है। ये कहाँ मिलता है पहले तो हम इसे देखते हैं मैप में, ठीक है। एक चीज़ और भी मैं पहले बता दूँ, ये वहाँ मिलते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा, आप थोड़ा सा जान पाएंगे कि कहाँ मिल सकता है इस तरह का, जहाँ पे कि टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल हाई रहता है, ठीक है। इस तरह की मिट्टी जो होती है वो लीचिंग से बनती है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैप में कि ये कहाँ पे मिलता है। देखिए, ये जो डायग्राम है आपको लेटेराइट सॉइल जो है देखने को यहाँ मिलेगा। ये जो रीजन है कर्नाटक का रीजन जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और केरल के रीजन में आपको ये दिखेगा, और कुछ आपको तमिलनाडु रीजन पे भी देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं आपको मध्य प्रदेश के रीजन पे भी मिलेगा, और आपको मिलेगा ये हिली एरियाज जो उड़ीसा का है, ठीक है, और असम का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह जहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ भी कुछ प्लेटू मतलब पहाड़ पाए जाते हैं। तो जब हैवी रेनफॉल होता है तो उस हैवी रेनफॉल से यहाँ की जो मिट्टी यहाँ पे क्या होती है, ऐसे ऐसे बहती हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है इन इस तरह की मिट्टी के ऊपर, वो क्या होता है, हमेशा बहता रहता है, और बहते रहने की वजह से ये उतना फर्टाइल नहीं हो पाता है। ये कृषि के लिए जो लेटेराइट सॉइल है वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती हैं, बल्कि हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। लेटेराइट जो होता है, इसका अगर लैटिन वर्ड में देखें कि क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है लेटर, ठीक है। और ये जो होता है लेटर, इसका जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक से याद रखिएगा कि ये हाउस के कंस्ट्रक्शन के काम आता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है, और ये बनता है जो ट्रॉपिक रेंज होती है। ट्रॉपिकल रेंज कौन सी होती हैं, जहाँ पे कि इक्वेटर लाइन गई होती है, वहाँ पे क्या रहता है, इक्वेटर के पास पे वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और बारिश भी उस एरिया में ज़्यादा होती है। तो ये जो मैंने अभी रीज़न आपको बताया है, जहाँ जहाँ लेटेराइट सॉइल मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रॉपिक रेंज आप कह सकते होता है, तो उनकी लीचिंग की वजह से बनता है। ये आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम में रिच होती हैं, लेकिन लाइम और सिलिका जो होता है वो बह जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर में पुअर होता है, क्योंकि लीचिंग की वजह से सब कुछ बह जाता है पानी के साथ में। और जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें भी इसमें क्या होती हैं, पुअर होती हैं, ठीक है। जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटाश जो होता है इसमें एक्सेस होता है, और ये जो होता है कल्टीवेशन के लिए सही अच्छा नहीं होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि ये किन किन राज्यों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल की बात की जाए तो अगर इसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाला जाएगा, ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र अगर डाला जाए, तो मिलाया जाए इस तरह की सॉइल में, लेटेराइट सॉइल में, तो ये क्या होंगी, ये कल्टीवेशन लायक हो सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल कहाँ मिलता है? एरिड सॉइल बस ये जानिए जहाँ बरसात बहुत कम होती है, जो कि आपको राजस्थान का रीजन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एरिड सॉइल पाई जाती हैं। अब इनकी क्या क्या खास बात होती हैं, अब हम ये जानेंगे। एरिड सॉइल जो होती हैं वो रेड से ब्राउन कलर की होती हैं, सैंडी सेलाइन होती हैं। यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इससे कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है। यानी जो सेलाइन वाटर है उसको जब एवोपरेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन सॉल्ट मिलता है। और इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस नहीं होता है ड्राई क्लाइमेट में, और नाइट्रोजन भी इनसफिशिएंट होता है, फास्फोरस भी नॉर्मल होता है। लिटिल मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मैटर या तो पुअर होता है या बहुत थोड़ा सा होता है। और कंकड़ पाया जाता है अगर सॉइल के लोअर हॉरिजन में देखा जाए, और ये कंकड़ क्या होते हैं, कैल्शियम कंटेंट होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, राजस्थान में पाया जाता है।
अब हम जानेंगे सेलाइन सॉइल के बारे में। सेलाइन सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊसर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं सैंडी टू लूमी होते हैं, नाइट्रोजन की इसमें भी कमी है, कैल्शियम की भी कमी है। और ये जो होते हैं इनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, पुअर ड्रेनेज होता है। सबसे ज़्यादा इसमें देखेंगे आप सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसीलिए इसको सलाइन बोलते हैं। और इसी वजह से ये इनफर्टाइल होती है, ये किसी भी तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती। ये एरिड, सेमी एरिड और वाटर लॉक्ड स्वैम्पी एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, जो गुजरात का रीजन है, ठीक है, वहाँ पे जो डेल्टा है और ये ईस्टर्न कोस्ट का जो डेल्टा है, सुंदरबन एरियाज जो हैं वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे आपको दिखेगा जहाँ पे डेल्टा है, जहाँ पे नदियाँ आती हैं, पानी ऐसे बराबर गिरता रहता है, तो एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का सॉइल देखने को मिलेगा। और ये सॉइल कैसे बनती हैं, जो पहले एलुवियल सॉइल था, जब उसका बहुत ज़्यादा जब इसका यूज़ किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है फर्टिलाइज़र की मदद से और मैन्योर की मदद से, तो ये जो एलुवियल सॉइल है यही सेलाइन सॉइल में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया पंजाब और हरियाणा। किसी ज़माने में इन दो स्टेट क्या होते थे कि आपको देखने को मिलेगा पानी बहुत कम होता था। समय के साथ जब यहाँ पे पानी आया तो उसके बाद इतना लोग वहाँ पे फर्टिलाइज़र डाल के, मैन्योर डाल के वहाँ पे खेती कर रहे हैं कि अब वहाँ का जो जो सॉइल का जो टाइप है वो सेलाइन हो गया है। उसकी उर्वरकता, जो फर्टिलिटी रेट होती है, जो फर्टाइल होता है जो सॉइल वहाँ का अच्छा, वो अब ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कहा जाता है, फार्मर्स को एडवाइस दिया जाता है कि आप उसमें जिप्सम का ऐड करें ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो होता क्या है कि जो टॉप सॉइल है, जिसे हम लोग A1 और A2 टॉप सॉइल में पढ़े थे ना, तो वहाँ पे जो टॉप सॉइल है वहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाता है, ये जो सॉल्ट हैं, ठीक है, ये इकट्ठा हो जाते हैं और इसी की वजह से फिर यहाँ पे एक सूखे की स्थिति अब बनती जा रही है, ड्रॉट का कंडीशन बनता जा रहा है। और आने वाले टाइम में ये यहाँ पे जो भी पंजाब और हरियाणा में अच्छी खासी फसल को उगाई जा रही है, ये भी समय के साथ क्या होगा, ख़त्म होता जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है पेटी सॉइल। पेटी सॉइल क्या होते हैं, पेटी सॉइल वहाँ मिलते हैं जहाँ पे कि हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, और हाई ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे ये मिलते हैं। और ये वेजिटेशन के लिए भी बहुत ही गुड होता है, बहुत ही अच्छा होता है। 40 to 50% ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं और ये ब्लैक कलर के होते हैं ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाए जाने की वजह से। और ये रिच ह्यूमस भी इसमें होता है और ये अल्कलाइन नेचर का सॉइल होता है, ठीक है। तो ये पेटी सॉइल के बारे में थे। और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं, पेटी सॉइल पाए जाते हैं जहाँ पे कि जो बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, उत्तराखंड का जो साउदर्न पार्ट है, और जो कोस्टल एरिया है वेस्ट बंगाल का और उड़ीसा का और तमिलनाडु का, यहाँ पे पेटी सॉइल पाए जाते हैं। और लास्ट जो था वो था फॉरेस्ट के बारे में। जो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे कि फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाए जाते हैं। वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो सफिशिएंट होती है और सॉइल का जो स्ट्रक्चर और टेक्सचर होता है वो डिपेंड करता है माउंटेन के इन्वायरमेंट पे, ठीक है, जैसे जैसी जैसी जगह वो पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, लूमी होते हैं और सिल्टी होते हैं वैली साइड्स पे, और अपर स्लोप पे जो होते हैं वो कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है PDF डाउनलोड करने के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।